14 मार्च 2025 को होली आने वाली है। क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन की रात्रि को हम बहुत सारी ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं जिनको करने से हमारी लाइफ की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं, पंडित अमरदीप शास्त्री जी। पंडित जी हमें होली के महत्व के बारे में समझाएंगे कि होली का क्या महत्व है, होली क्यों मनाई जाती है और होलिका दहन की रात्रि को हम ऐसे क्या उपाय करें जिनको करने से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी मैपिंग में। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या महत्व है होली का। होली जो है आपका खुशियों का पर्व है, रंगों का पर्व है। होली दरअसल मनाया जाता है आपका पौराणिक कालों से ही। इसका उल्लेख नारद पुराण में मिलता है, भविष्य पुराण में मिलता है और मुगलों के में भी मिलता है कि मुगल शासक में भी होली का पर्व दिखाया गया है कि होली शाहजहाँ भी खेल रहा है। ठीक है, तो दरअसल इसका कहानी एक है कि पौराणिक कथाओं में कि प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए विष्णुभक्त थे, काफी भगवान के पुजारी थे। हिरण्यकश्यप जो थे वो भगवान को मानते नहीं, स्वयं को भगवान मानते थे और उनका जो पुत्र प्रहलाद हुए वो भगवान उनको ना मान के भगवान विष्णु को मानते थे। इसीलिए उनके विरोध में वो रहते थे हमेशा कि नहीं, भगवान जो है विष्णु है। इसी कारण बस कई बार हिरण्यकश्यप ने को मारने का प्रयत्न किया कि जिस तरह से वो हट जाए और भगवान हमें माने। नहीं मानने के कारण उन्हें दंडित किया। तो होली के दिन क्या हुआ, उनकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, उनको एक वरदान मिला था शिव जी के माध्यम से कि आप अग्नि में जब भी प्रवेश करोगे तो आप जलोगे नहीं। एक चादर था जिसको ओढ़ने से जलती नहीं थी। वहाँ अपनी बहन को बुलाया और प्रहलाद को गोद में बैठाया और लकड़ियों के माध्यम से उन्हें जलाने का प्रयत्न किया। भगवान का उन्होंने स्मरण किया प्रहलाद जी ने, जिससे क्या हुआ कि होलिका जो कि इसको वरदान मिला था, होलिका जल गई पर प्रहलाद जी भगवान के स्मरण करने से पुनः बढ़ गए। तो एक पौराणिक कथा ये है कि बुराइयों पे अच्छाई का विजय प्राप्त हुआ। उसी पर्व में हम लोगों ने सुबह उल्लास मनाया और जो होली का जली हुई थी उसको धुलाड़ी मनाया, इसको धुलेरी भी कहते हैं। और ब्रज में भी इसको 3 प्रकार की होली मनाई जाती है। एक आपका होता है लठमार होली, फूलों की होली, लड्डू की होली। फूलों की होली में है फूलों की बारीक बारीक तोड़ते हैं और उससे होली खेलते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक जो है होली है। अच्छा, कहा जाता है कि बरसाने से गोकुल के लिए आमंत्रण पत्र आता है। उसमें क्या होता है कि फिर गोकुल से आपके बरसाने के लिए जाता है। बचपन में जब भगवान श्री कृष्ण काले थे और राधा बहुत गोरी थी, बहुत होने के कारण बार बार वो पूछा करते थे कि माता ये नायिका गोरी क्यों है और मैं काला क्यों हूँ। उस दौरान जब राधिका घर पे आती थी तो कई रंगों से उनको प्रसारित करती थी। इसी पर्व के कारण होली को मनाया जाता है। कई सारे रंगों का ये त्यौहार है। होली जो है 40 दिन का होता है ब्रज में। बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है और आपका पूर्णमासी तक होता है। पूर्णमासी के 1 दिन पहले रात्रि में होलिका दहन होती है, अगले दिन होली का प्रारंभ किया जाता है। पंडित जी आप ये बताइए, होलिका दहन पे हम ऐसी क्या चीज़ें उसमें डालें जिनको डालने से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, पैसे का प्रवाह तेज हो। होली देखिए, होलिका दहन जो होती है बुराइयों को नष्ट करने वाली त्यौहार होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सरसों और जो अनाज होती है किसानों के, देखा जाए किसानों के माध्यम से किसान जो है उत्साह मनाते हैं कि उनकी नए फसलें होती हैं तो अग्नि को समर्पित करते हैं कि हमारा नया फसल अच्छा हो, अधिक हो। तो वो गेहूँ की बालियाँ, जौ की बालियाँ, चने इत्यादि जो है उसके अंदर प्रवाहित करते हैं। अब हमारे पे कष्ट को दूर करने के लिए सरसों के बीज जो है अगर हम उसमें प्रवाहित करते हैं तो हमारे जो ग्रह होते हैं वो शांत रहते हैं। पंडित जी एक चीज़ और बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, होली के दुल्हने के दिन जो है बहुत सारे लोग शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आक्रामकता नहीं फैलनी चाहिए। होली का पर्व जो है वो खुशियों का पर्व होता है। उसमें क्या होता है, हमें एक दूसरे से खुशहाली यानी अपने सारे गम को बुला करके, सारे जात धर्म को बुला करके सभी लोग एक साथ मिलते हैं। ये ऐसा पर्व है जिसमें किसी का कोई बंटवारा नहीं होता है कि ये जाति के लोग एक धर्म को नहीं खेल सकते। होली का पर्व ऐसा है कि सभी लोग खेलते हैं। तो इसमें ये आक्रामकता है कि आपने शराब पीना, मांस का खाना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पर अपने शौक की वजह से लोग खाते पीते हैं।
ये बिल्कुल गलत है, पर अपना शौक है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने। दूसरी चीज़ ये है कि होलिका दहन पे ऐसा हम क्या करें। होलिका दहन पे कहते हैं कुछ राख हम ले आते हैं, जिसको लाने से हमारी जैसे बच्चों को नज़र दोष हो जाता है, हमारे घर में नज़र दोष हो जाता है, तो क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, जब होलिका दहन होता है क्योंकि वहाँ पे बुराइयों का नाश होता है, तो जो दहन होता है वो राख लाने से, बच्चे के घर पे लाने से, उसके माथे पे टीका लगाने से, तो जो बुरी शक्तियाँ होती है बच्चे के ऊपर पड़ती है या किसी के ऊपर पड़ती है उसका नाश होता है। क्योंकि वहाँ पे होलिका जो थी वो गलत भाव से जो है प्रहलाद को जलाने का प्रयत्न कर रही थी। तो इसी तरह से अगर हमारे बच्चे पे या हमारे ऊपर कोई गलत प्रभाव डाल दिया है तो उसकी राख उसके हम सर पे लगाते हैं तो उसका सारा गलत प्रभाव नष्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन और पंडित जी कि कहते हैं उपले डालने चाहिए उसमें और चंदन की लकड़ी उसमें डालनी चाहिए दहन में, तो उसका क्या महत्व है? उपले देखिए आपका जो है गौ से प्राप्त होता है, गोबर से, तो गोबर का अपना एक आयुर्वेद में भी है, धार्मिक प्रथा है कि उसमें लक्ष्मी का स्वरूप होता है, लक्ष्मी का स्थान होता है जो गौ के पीछे ही होता है। तो जो गोबर होते हैं लक्ष्मी का स्वरूप होता है, उसके घर से लिपाई भी करते हैं हम लोग, जिससे लक्ष्मी कुदरत होती है, इस कारण हम उसमें उपले डालते हैं। पंडित जी बहुत सारे मिथ हैं होली को लेकर। जैसे पुराने ज़माने में कहते थे एक मटकी होती है, उसमें एक अग्नि जलती है और उसमें कुछ मिठाइयाँ भी रखी जाती हैं, और ये एक टोटका होता है और जिसका नाम लेकर होली वाले दिन इसको छोड़ दिया जाता है आकाश में। तो कहते हैं उस दिन, वो दिन उस व्यक्ति का आखिरी दिन होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? पौराणिक जो चीज़ें थी जादू टोने चलती थी, अब क्या है ना साइंस का जमाना आ गया है, अब धीरे धीरे वो विद्याएं लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि जो ये चीज़ सीखा है वो अपने तक सीमित रहते हुए चला गया। आज के युग में ये पूरा मिथी कहा जाएगा, पर पहले के समय में गांव में अक्सर ये चीज़ें गांव में हुआ करते थे, क्योंकि गांव में लोगों के पास खाली समय रहता था और वो यही सोचते थे कि हम अपनी उन्नति के लिए किस तरह से क्या करें कि हम आगे बढ़ जाए। परंतु अब ये चीज़ें मिथ्या हो गई है, क्योंकि अब किसी को पता ही नहीं है। पंडित जी कहते हैं ना, गाँव में आज भी कहते हैं कि 3 आवाज़ लगी है तो आपको पलट के नहीं देखना है, 4थी आवाज़ पे आप पलट के देख सकते हैं, कोई बात नहीं, पर अगर आप 3 आवाज़ पे पलट के देंगे यानी कि वो मतलब बहुत नेगेटिविटी है आपके पीछे, कोई आपका पीछा कर रही है, कोई भूत पिशाच इस तरह की चीजें आपका पीछा कर रही है, आपको 3 आवाज पे पलट के देखना नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या? देखिए दरअसल क्या है ना, कभी भी आपको जब मन के अंदर शंका हो जाए ये हमारा, क्योंकि डर जो भूत प्रेत होती है ना, हमारे अंदर की डर होती है, प्रतीत ऐसा होता है कि हमारे पीछे कोई जल रहा है और वो हमें आवाज दे रहा है, तो कभी भी आवाज दे हमें दिलों को के देखना ही नहीं होता, नहीं देखना होता, चाहे 1 में चाहे 2 में चाहे 1 में देखना नहीं। जिसे देखने से क्या होगा कि हमें उसका प्रभाव नहीं पड़ता है कि है या नहीं, हमें अपने अंदर वजन करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ते जाना है। जब हम अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे तो निगेटिविटी चीज़ अपने आप से दूर से बगल से निकल जाएगी, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है उसको बहुत छूट जाए तो बोलते हैं वो डरता रहता है, तो जैसे वो बड़ा हो जाता है वो देखता है कि कुछ नहीं है, मैं बचपन में जलाया गया था, वो तो नापी कोई चीज़ ही नहीं है। जो हमारा डर होता है ना, कहते हैं हमारे चालीसा में भी उल्लेख किया गया है, शंका भूत और मनसा डर, जो हमारे मन में एक शंका बढ़ता है ना, तो वो भूत का उदाहरण देता है, और वो सामने मनसा जो है डाइन है, उसके रूप में प्रतीत होता है कि सामने एक आगे खड़ा हो गया, तो जैसे हम डरेंगे वो हमें सामने प्रत्यक्ष वो प्रतीत होता है, तो इसलिए डरना ही नहीं है और कोई आवाज पे ध्यान नहीं देना। चलो भाई, आज के बाद हम भी नहीं डरेंगे बिल्कुल भी। आपने बताया कभी भी ऐसा डर लगता है तो आप ईश्वर का स्मरण करें और धीरे धीरे भजन करते हुए आगे बढ़ जाए। ठीक है पंडित जी, एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे मैं पूछूंगी, जैसे होली का अष्टक चल रहा है तो इन दिनों में कहते हैं लोग बहुत जादू टोना कर देते हैं, चौराहे पर जो है वो 5 बताशे लोग वगैरह कुछ रख देते हैं, और अगर हम उनको क्रॉस कर देते हैं तो हम भी बीमार पड़ जाते हैं। तो हम अपनी बॉडी को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को उससे कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाएं? पहले तो सबसे पहले देना है, हमें देखना है कि जब भी चले तो हमें देख के ध्यान से चलना होता है, यानी कि चौराहे से हम बच के चलते, चौराहे या तिराहे, अक्सर इसका प्रभाव जो होता है चौराहे या तिराहे में होता है। तो जब भी हम चलते हैं तो चौराहे और तिराहे को देख करते हैं कि नीचे क्या है, हमारी आजकल आदत बन गई सीधे देख के चलते हैं, मोबाइल चलाते हुए जाते हैं, तो जब हम इस तरह से चलेंगे तो हमें सामने दिखाई नहीं देगा, तो किसी भी चीज़ में हमारा पैर पड़ सकता है, ठीक है, और उसका प्रभाव हमारे पे पड़ता है। ये चीज़ें अक्सर गाँव में देखने को मिलता है, और धीरे धीरे शहर गाँव के लोग शहर में आ रहे हैं, उसका प्रभाव यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि ऐसा लोग कर रहे हैं और लोग उसका दुष्प्रभाव भोग रहे हैं। तो इसके लिए आपको उपाय ही करना है, पहले तो जब भी अष्टक के दिन हम बाहर निकलते हैं तो अपने साथ में लोहा की वस्तु रखनी है, क्योंकि लोहे के अंदर जो है स्वामी भगवान का प्रभाव है,
तो कोई भी बुरी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आ सकता। माचिस रख सकते हैं क्योंकि माचिस में अग्नि का प्रभाव होता है, जिससे कोई भी बुरी शक्तियाँ वहाँ पे करके नष्ट हो सकती है। लौंग लौंग में भी तेज होता है जो उस प्रभाव को कम करता है। लहसुन में रख सकते हैं, लहसुन में भी अग्नि का तेज होता है, वो ज्वलनशील होता है, वो प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे।